तो वेल गाइस, फ्लिपकार्ट का पे लेटर का सर्विस लेना चाहिए हमें या नहीं, गुड है या बैड है। अगर मैं अपने बारे में बताऊंगा इस तो लगभग 3 साल से पे लेटर की सर्विस को मैं यूज़ कर रहा हूं। एंड अगर आप इस पे लेटर की सर्विस को इससे पहले कभी नहीं यूज़ की हो तो आपको इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं, क्या क्या इसके फायदे हैं एंड क्या क्या इसके नुकसान है, क्या आपको फ्लिपकार्ट के पे लेटर अकाउंट को एक्टिवेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। चलिए इसको जानते हुए डीपली तरीके से अच्छे से समझते हैं इसके बारे में। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दो, सभी ने कर दिया। अब देखो, अगर आपको फ्लिपकार्ट के पे लेटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मैं आपको डीपली समझाता हूँ। आप जो फ्लिपकार्ट ऐप के अंदर जो पे लेटर का एक ऑप्शन देखते हो ना, वो एक तरह का गाइस लोन ऐप है। यानी कि फ्लिपकार्ट ऐप के अंदर बैंक आपको लोन देती है एंड जब आप इसको एक्टिवेट करते हो तो इसमें आपको एक लिमिट बांध दिया जाता है। यानी कि कभी आपको हो सकता है कि 5,000 मिले, 10,000 मिले, 30,000 मिले, यानी कि आपका सिविल के अकॉर्डिंगली आपका जो लोन अमाउंट है वो आपका बांध दिया जाता है। ठीक है, अगर आपका खराब से खराब सिविल रहा तो वो आपको 500 का भी लिमिट देता है कंपनी। अगर आपका वही सिविल काफ़ी अच्छा रहता है तो वो बैंक आपको 50,000 या 80,000 का भी लिमिट स्टार्टिंग में दे देती है। अब जो ये लिमिट आपको बैंक ने जो दिया है फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो इस लिमिट को आप लोग अपने यूटिलाइज में ले सकते हो। यानी कि अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हो फ्लिपकार्ट के थ्रू तो इस अमाउंट से आप फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, अपने ड्रेसेस खरीद सकते हो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीद सकते हो। यानी कि कुछ भी जो सेल पे लगी है फ्लिपकार्ट पे, उस प्रोडक्ट को आप लिमिट के थ्रू परचेज कर सकते हो। अब समझते हैं हम इसे कैसे खरीदेंगे। देखो, जस्ट एग्जाम्पल, अगर आपको फ्लिपकार्ट पे कुछ सेल दिख जाता है, यानी कि कुछ आप स्क्रॉल करते हुए फ्लिपकार्ट पे आपको कुछ प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, चाहे वो ड्रेसेस हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, कुछ भी आपको अगर दिख जाता है, प्राइस आपको दिख रहा है कि लो है, उसे आप इंस्टेंट खरीदना चाहते हो एंड आपके पास में उस समय देखते हो कि मेरे पास में पैसे भी नहीं है मेरे अकाउंट पे कि मैं उसे परचेज कर सकूं या कैश नहीं है मेरे पास में, तो उस सिचुएशन पे आप जो है फ्लिपकार्ट के पे लेटर अकाउंट को अगर एक्टिवेट करके रखते हो पहले से, तो आप उस पे लेटर अमाउंट को जितना भी आपको बैंक ने दिया है लिमिट पे, चाहे वो 500 या 1000 हो, उसके अंदर आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। देन जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो, यानी कि आप अगर मान लो अभी सितंबर चल रहा है ना, 12 तारीख आज सितंबर का अगर मान लो चल रहा है, तो 12 तारीख से अगर आप खरीदते हो तो 12 तारीख का जो नेक्स्ट मंथ होगा, यानी कि अक्टूबर का आपका लास्ट, यानी कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपका जो वो प्रोडक्ट का अमाउंट होगा उसे आपको 5 तारीख तक का पेड कर देना है। एनी हाउ, अगर आप उस अमाउंट को 6 तारीख तक का पेड करते हो तो उसमें आपको लेट फाइन लग सकते हैं। अब कितना फाइन लगेगा वो डिपेंड करता है कि आपका वो प्रोडक्ट कितना का है। जितना का प्रोडक्ट रहेगा उसी के हिसाब से आपका चार्जेस लगेगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसके हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं एंड क्या क्या हमें इसके नुकसान भी हो सकते हैं। जहाँ पर फ़ायदा रहता है गाइस, कहीं ना कहीं वहाँ नुकसान भी रहता है, तो ये हम लोग दोनों ही डीपली जानेंगे। तो चलिए फ़ायदे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, उस सिचुएशन में आपका ये फ्लिपकार्ट का पे लेटर अमाउंट काफ़ी ज़्यादा काम आएगा जब आपके पास में पैसे नहीं होंगे। यानी कि आप इसे परचेज तो करना चाह रहे हो लेकिन आपके पास में पैसे नहीं है, तो आप इससे परचेज इंस्टेंट कर सकते हो। भले ही आपको बैंक ने लिमिट कम दिया हो, लेकिन जैसे जैसे आप फ्लिपकार्ट के पे लेटर अमाउंट से परचेज करते जाओगे वो आपका लिमिट धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, जिस तरीके से मेरा बढ़ा है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने किस तरीके से अपने फ्लिपकार्ट के पे लेटर अमाउंट का लिमिट को बढ़ाया है, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को जरूर से देख लेना। इसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कि आप अपनी लिमिट को किस तरीके से बढ़ा सकते हो। सेकंड बेनिफिट, अगर आप किसी चीज़ को परचेज करना चाह रहे हो एंड अगर आपके पास में ईएमआई कार्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है फिलहाल, या आपने अभी तक का नहीं लिया है, तो आप इस फ्लिपकार्ट के पे लेटर अमाउंट को यूज़ करके इससे आप ईएमआई पे भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज कर सकते हो। आप उसको 1 मंथ का भी ईएमआई ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, या तो 3 मंथ का ईएमआई ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, या तो 9 मंथ या तो 12 मंथ यानी कि मैक्सिमम। थर्ड बेनिफिट, अगर आप किसी चीज़ को फ्लिपकार्ट से परचेज करते हो, देन होता क्या था गाइस कि हम किसी चीज़ को परचेज करने के बाद में ज़्यादातर हम लोग कैश ऑन डिलीवरी करते थे एंड कोई क्या करते हैं कि ऑनलाइन पेड कर देते हैं। पेमेंट पेड करने के बाद में आपका प्रोडक्ट आपके पास में आ गया, आने के बाद में कुछ समय के बाद में हमें वो प्रोडक्ट नहीं पसंद आता है, या तो हमने इंस्टेंट जब पेमेंट कर दिया है तो उस प्रोडक्ट को वापस कैंसिल करते हैं, तो उस अमाउंट को यानी कि हमारे बैंक अकाउंट पे वापस आने में लगभग 7 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम लगता है, तब जाकर हमारे बैंक में आता है। लेकिन आप अगर फ्लिपकार्ट के पे लेटर अमाउंट को यूज़ करते हो
तो अगर आप किसी दौरान अगर आप प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं भी आता है एंड अगर आप कैंसिल करते हो तो इंस्टेंट आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट पे रिफंड आ जाता है। ओके, ये तो हो गया गाइस फायदे की बातें। अब हम जानते हैं कि इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम लोग इस फ्लिपकार्ट के पे लेटर अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं। फर्स्ट, अगर गाइस हम लोग फ्लिपकार्ट का पे लेटर का नुकसान की बात करें तो इसमें हमें ज़्यादा तो नुकसान नहीं होता है, लेकिन मैंने इसे अच्छे तरीके से 3 साल से यूज़ किया हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको डीपली जज किया हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें होता क्या है ना एक्चुअली कि अगर आप किसी चीज़ को परचेज़ करते हो, यानी कि कोई चीज़ सेल पे आई है एंड उसे आप परचेज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, आप चाह रहे हो कि मैं इस मंथ इसे परचेज़ कर लेता हूँ, मेरे नेक्स्ट मंथ पैसे आएंगे तो मैं इसे चुका दूंगा। लेकिन आप उस सेल पे एक सामान को लेते लेते एक और सामान आपको दिख जाता है, ये भी मेरी ज़रूरत पे आ जाएंगे तो मैं उसे भी चुका दूंगा। तो उस सिचुएशन पे लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। देन होता है क्या है कि नेक्स्ट मंथ उनके जो बजट रहता है वो गड़बड़ा जाता है। तो उस सिचुएशन पे हम लोग ऐसी चीज़ें परचेज करने लग जाते हैं जिसका फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तब पर भी हम लोग उस चीज़ को परचेज करने लग जाते हैं एंड हमारा सारा बजट ही गड़बड़ा जाता है। सेकंड, आप किसी चीज़ को परचेज करते हो एंड उसका जो ड्यूज अमाउंट रहता है उसे आप टाइम पे नहीं क्लियर कर पाते हो, तो उससे होता क्या है कि बैंक आपके ऊपर जो है लेट फाइन वगैरह चार्जेस करने लग जाते हैं। अब लेट फाइन चार्जेस कितने करते हैं बैंक वो जानते हैं, तो वो आपका खरीदने के ऊपर डिपेंड करता है गाइस, आप कितना का प्रोडक्ट इस टाइम खरीद रहे हो। जस्ट एग्जांपल, अगर आप 500 की प्रोडक्ट खरीद रहे हो इस टाइम, तो आपका जो लेट पेमेंट जो बनेगा वो लगभग 60 रुपीज़ का लेट फाइन बनेगा। वही है, हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, अगर आप 1000 पे चल जाते हो तो उससे आपका लेट फाइन भी उससे थोड़ा से और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो ये कुछ चार्ट मैंने आपको दे दिया है लेट फाइन का, आप लोग इसे अच्छे से देख लो, इसी के अंदर आपका जो अमाउंट है ये चार्ज किया जाएगा। थर्ड, अगर आप लोग फ्लिपकार्ट के पे लेटर अकाउंट को एक्टिवेट कर देते हो तो आपको 15 रुपीज़ चार्जेस पर मंथ देने पड़ेंगे एज अ यूजेज चार्ज। फोर्थ, अगर आप किसी चीज़ को परचेज करते हो फ्लिपकार्ट के EMI के थ्रू तो आपको 199 का प्रोसेसिंग चार्ज आपको फ्लिपकार्ट के पे लेटर को देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग फ्लिपकार्ट के EMI ऑप्शन को चूज़ करते हैं वहाँ पर ही, तो आप लोग वहाँ पर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना, 24% आपका इंटरेस्ट लगता है। चाहे अगर आप 3 महीने की EMI चूज़ करो या 9 महीने की या आप 12 महीने की क्यों ना चूज़ करो, आपको 24% इंटरेस्ट ही देने पड़ेंगे। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगा गाइस। अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोग देख रहे हो ना कितना ज़्यादा इसमें हम लोग को इंटरेस्ट लग रहा है। 24%, कोई बैंक नहीं देता 24% के इंटरेस्ट के साथ में। अगर हम लोग कोई और EMI कार्ड वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें 12 से 14 से 16 लास्ट हार्डली मिलता है, लेकिन इस पर 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है हमें। ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा ख़राब लगा। फिफ्थ, और एक चीज़ है मुझे इसका सबसे ज़्यादा ख़राब लगा, पूछो क्या, इसमें जो हम लोग EMI वगैरह के जो डेट सेलेक्ट करते हैं ना, कोई 1 मंथ या 3 मंथ या 6 मंथ या 9 मंथ या 12 मंथ या कोई 24 मंथ के करवा देते हैं, लेकिन इसमें वो क्या रहे हैं कि इसमें हमें सिर्फ लास्ट 12 मंथ की EMI डेट वगैरह सेलेक्ट करने के लिए मिलेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे ख़राब लग रहे हैं। इसे मैक्सिमम 24 मंथ के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। कोई अगर महंगी चीज़ परचेज करना चाहेंगे तो उसमें तो फंस जाएंगे, सिर्फ 1 साल की हमें ऑप्शंस मिलेंगे एंड उसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लगने लग जाता है। तो ये था गाइस फ्लिपकार्ट का पे लेटर का कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, मैंने आपको सारा ही क्लियर कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी डॉट्स हो रहे होंगे माइंड में। बाई चांस अगर कोई भी डॉट अभी भी आती है तो जस्ट आप लोग मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। बाई चांस अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फाइंड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे भी फाइंड कर सकते हो। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी और सी नई सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।